हेलो, दिस इज़ काजल खंडेलवाल और इस वीडियो में हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। शुरू करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन अ फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट इज़ ₹100 पर आवर एंड ओवर टाइम रेट्स आर एज फॉलोज। मतलब बेसिक वेज जो है वो ₹100 है और ओवर टाइम का कैसे पेमेंट करते हैं वो इन्होंने यहाँ बताया है। सो बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स 175% ऑफ बेसिक वेज रेट, दैट इज़ ₹100 का 175%। संडेज और हॉलीडेज़ को ओवर टाइम करते हैं तो 225% ऑफ बेसिक वेज रेट, दैट इज़ इसका 225% जो होगा वो। अब पिछले साल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वर वर्क। पिछले साल जो है इतना आवर्स काम किया था। नॉर्मल टाइम काम किया था 1 लाख आवर्स। ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स किया था 20,000 आवर्स। एंड ओवर टाइम ऑन संडेज एंड हॉलीडेज़ काम किया था इन्होंने 5,000 आवर्स। तो टोटल इन्होंने पिछले साल काम किया है 1,25,000 आवर्स। अब द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन जॉब जेड। जॉब पर्टिकुलर जॉब में कितना काम किया है इन्होंने, तो नॉर्मल आवर्स काम किया है। नॉर्मल आवर्स 1,000 आवर्स। ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स इज़ 100 आवर्स। संडेज एंड हॉलीडेज़ को काम किया है इन्होंने 25 आवर्स, तो उसी के टोटल करते हैं तो 1,125 आवर्स उन्होंने जॉब जेड में काम किया है। सो क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड। जॉब जेड में लेबर कॉस्ट क्या चार्ज की जाएगी और ओवर टाइम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। तो ओवर टाइम किस तरीके से कंसिडर करा जाएगा इन द 3 सर्कमस्टांसेस देख लेते हैं। सर्कमस्टांसेस क्या है, वेयर ओवर टाइम इज़ वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर। इस फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि ओवर टाइम जो है रेगुलर किया जा रहा है एज़ पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी की ये पॉलिसी है कि ओवर टाइम किया जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे। सेकंड केस देखते हैं, वेयर ओवर टाइम इज़ वर्कड इरेगुलरली टू मीट द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ओवर टाइम हम इस सेकंड केस में ओवर टाइम जो है वो रेगुलर नहीं है और इरेगुलर है टू मीट सम सर्कमस्टांसेस। मतलब कि प्रोडक्शन को मीट करने के लिए कि कई प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा है पर टाइम इतना नहीं था, तो ओवर टाइम करके हम उस प्रोडक्शन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इरेगुलर ओवर टाइम है। थर्ड सर्कमस्टांसेस में ओवर टाइम इज़ वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। इस केस में ओवर टाइम किया जा रहा है बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। यहाँ जो है कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई ओवर टाइम करके हमारा काम आप कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड इन और ओवर टाइम इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेयर ओवर टाइम इज़ वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज़ पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की पॉलिसी है कि ओवर टाइम हम रेगुलर काम करेंगे, तो इन सच ए केस हम कुछ भी डिफरेंट नहीं करेंगे। मतलब एक ही वेज रेट होगी, क्योंकि यहाँ पे हम ओवर टाइम को अलग कंसीडर नहीं करेंगे। हम ओवर टाइम को सेम कंसीडर करेंगे और एक वेज रेट निकालेंगे। क्योंकि ओवर टाइम रेगुलर है, हम ओवर टाइम को अलग से कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन में भी किया गया है। सबसे पहले वेज रेट क्या दे रखी है, ₹100 पर आवर। फिर ओवर टाइम वेज रेट बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स क्या है 175% ऑफ बेसिक वेज रेट, तो 175% आ गया। और संडेज़ और हॉलीडेज़ को अगर काम कर रहे हैं तो क्या कितना है 225%, वो आ गया। हमने वेज रेट निकाल दी। अब हम निकालेंगे, हम क्या कर रहे हैं, ओवर टाइम जब रेगुलरली कंसीडर किया जा रहा है एज़ पर द पॉलिसी, तो इन सच ए केस हम पूरा वेज रेट एक ही निकालेंगे और ओवर टाइम को अलग से कंसीडर नहीं करेंगे। इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखने की है, हम ओवर टाइम को अलग से कंसीडर नहीं करेंगे और एक इन्फ्लेटेड वेज रेट कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो दे रखा है हम उसको कंसीडर करेंगे पूरे पिछले साल के वर्किंग आवर्स से। सो पिछले साल 1 लाख आवर्स काम किया था नॉर्मल टाइम, फिर ओवर टाइम किया था 20,000 आवर्स और संडेज़ और हॉलीडेज़ को 5,000 आवर्स। तो इसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो नॉर्मल टाइम 1 लाख आवर्स इंटू 100 दैट इज़ बेसिक वेज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अमाउंट। फिर नॉर्मल टाइम का आ जाएगा नॉर्मल वेज, फिर आ जाएगी ओवर टाइम वेज तो 20,000
कब की है, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, तो 175 जो हमने निकाली यहाँ पे इन्फ्लेटेड 20,000 आवर्स इंटू 175, तो आ गई ओवर टाइम किसका, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। फिर संडेज़ और हॉलीडेज़ को अगर किया है तो इन्फ्लेटेड रेट के हिसाब से 5,000 आवर्स इंटू इन्फ्लेटेड रेट, जो कि किसकी ओवर टाइम की है। तो इस तरीके से हम पूरे वर्किंग आवर्स का टोटल अमाउंट मतलब वेज निकाल देंगे। तो टोटल वर्किंग आवर्स कितने थे प्रीवियस ईयर में, 1,25,000 आवर्स, तो उसमें हमें कितना वेज देना है, तो पूरा 1,46,25,000, तो ये आ गई अमाउंट। अब हम इससे क्या करेंगे, एक बेसिक इन्फ्लेटेड वेज रेट निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें इसमें क्या एक ध्यान रखना है कि हम ओवर टाइम जो है रेगुलर कर रहे हैं, तो हम इसमें ओवर टाइम को अलग से कंसीडर नहीं करेंगे। तो इन्फ्लेटेड वेज रेट निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम जब भी कोई रेट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ हम वेज रेट निकालेंगे तो ऊपर तो आएगी पूरी वेज अमाउंट, और यहाँ पे आएगा आवर्स वर्कड। तो क्या है यहाँ पे 146,25,000, ये जो है वो अमाउंट है। और टोटल आवर्स कितने वर्क किए गए हैं, ये जो है इन्फ्लेटेड रेट है, क्योंकि हम यहाँ पे ओवर टाइम को अलग से कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगी अमाउंट, वेज रेट क्या आएगी 117, ये है इन्फ्लेटेड रेट। इसमें हमने ओवर टाइम को अलग कंसिडर नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर ओवर टाइम किया जा रहा है, तो इसको हम इस तरीके से कंसिडर करेंगे। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, ओवर टाइम अलग से कंसिडर नहीं करेंगे, सारी रेट हम इन्फ्लेटेड निकालेंगे और इन्फ्लेटेड वेज रेट को कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड सर्कमस्टांसेस में आते हैं, तो ये तो क्या हो गया, पूरे साल का हो गया, मतलब हमने ये क्या किया है, पूरे ये जो 1,24,000 आवर्स है, 25 आवर्स जो है, ये तो पूरे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर का है। हमें क्या करना है, जॉब का निकालना है, पर्टिकुलर जॉब जेड का निकालना है। तो इसमें क्या बोला है इन्होंने, जॉब जेड में कितना काम किया है, 1,024 आवर्स काम किया है, और इन्फ्लेटेड रेट क्या है 117। तो इसी हिसाब से इसमें क्या आ जाएगा, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,625 ये जो आ जाएगी। हमें पर्टिकुलर जॉब का निकालना है ना, तो ओवर टाइम कैसे कंसीडर करना है, इसमें तो हमें अलग से ओवर टाइम कंसीडर नहीं करना है, तो हम उससे इन्फ्लेटेड रेट निकालेंगे, क्योंकि ओवर टाइम रेगुलर काम कर रहा है। और जो जॉब जेड के बारे में कहा गया है कि वेज कैसे फाइंड करेंगे, तो वेज इस तरीके से इन्फ्लेटेड रेट से हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वेज जो इतनी आ जाएगी। सेकेंड सर्कमस्टांसेस अगर हम देखें तो वो बोल रहा है कि ओवर टाइम इज़ वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, कंपनी गलती किसकी है, कंपनी की है कि वो टाइम से काम नहीं कर पाई, और प्रोडक्शन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए वो कंपनी में ओवर टाइम करवा रही है। तो इस केस में जो ओवर टाइम है उसे हम कंसिडर करेंगे एज अ फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब कंपनी का खर्चा हो गया इसमें। तो इस केस में हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन, तो सबसे पहले तो हम टोटल आवर्स जो है सेकेंड सर्कमस्टांसेस में क्या करेंगे, जो टोटल आवर्स है कितना काम किया है जॉब जेड ने 1,125 आवर्स जो उसने काम किया है, इसको हम नॉर्मल वेज तो देंगे 100 रुपीज़ के हिसाब से। अब ओवर टाइम कैसे कंसिडर करेंगे, ओवर टाइम को रखेंगे हम, मतलब कंसिडर उसे करेंगे एज अ फैक्ट्री ओवरहेड। तो अब फैक्ट्री ओवरहेड कंसीडर कैसे करेंगे, जो ओवर टाइम काम किया उसने कैसे ओवर टाइम काम किया है जॉब जेड ने, सबसे पहले उसने किया है 100 आवर्स, कहाँ गया नॉर्मल आवर्स, ओवर एंड बिफोर 100 आवर्स इंटू करेंगे, और संडेज और उसमें कितना किया है 25 आवर्स।
हमने एक रेट निकाली थी कि कितना है उसका बेसिक वेज रेट नॉर्मल में 175%। तो बेसिक वेज हम अलग से उसको दे रहे हैं, तो 100 माइनस करेंगे और किस में से 175 में से। इसमें भी हम 100 माइनस करेंगे किस में से 225 में से। इस तरीके से हम इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम टोटल का बेसिक वेज तो अलग से दे रहे हैं और फिर इसका ओवर टाइम का कंसिडर अलग से करेंगे। सो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर देंगे। 1125 इंटू 100, 112500। तो टोटल ओवर टाइम कितना आ गया इसमें 10,625। ये है ओवर टाइम और ये है बेसिक। जितना काम किया है उसने, उसका नॉर्मल वेज तो आ गया इतना, और ओवर टाइम को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। किस सर्कमस्टांसेस में, जब कंपनी प्रोडक्शन को मीट करने के लिए ओवर टाइम करती है, तो जो ओवर टाइम काम किया है उसके लिए जो ओवर टाइम का जो रेट है, मतलब बेसिक तो दे ही रहे हैं, उसको माइनस कर देंगे और उसके ऊपर का जितना अमाउंट है हम उसे कंसीडर करेंगे। इसमें भी हमने बेसिक दे रखा है तो बेसिक को माइनस कर देंगे और ऊपर का ओवर टाइम का कंसीडर करेंगे। तो इस अमाउंट को, जो ओवर टाइम पूरा कितना हो गया, ये ओवर टाइम की रेट कंसीडर करी जाएगी, जो कि क्या है फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, अब आते हैं थर्ड सर्कमस्टांसेस में। वो क्या बोल रहा है, ओवर टाइम इज़ वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। इस केस में कंपनी मतलब कस्टमर चाहता है कि उसका काम फटाफट से हो जाए और वो कह रहा है कि आप भाई ओवर टाइम करके भी आप काम ख़त्म कीजिए। सो इस केस में क्या होगा, ओवर टाइम को कैसे कंसिडर किया जाएगा, तो इस केस में ओवर टाइम को हम कंसिडर करेंगे एज अ प्रीमियम। सो थर्ड केस में आते हैं, ओवर टाइम इन सच अ केस, जब एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर हम कंपनी में ओवर टाइम हो रहा है, तो ओवर टाइम विल बी कंसिडर एज ओवर टाइम प्रीमियम। इस केस में क्या है कि हम ओवर टाइम कंसिडर कर रहे हैं एज अ ओवर टाइम प्रीमियम। पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे सर्कमस्टांसेस में जैसे हमने देखा था कि ओवर टाइम जो है इरेगुलर नहीं था, पर कंपनी अपने प्रोडक्शन को मीट करने के लिए उसको कंसिडर करती थी एज अ फैक्ट्री ओवरहेड। इस सर्कमस्टांसेस में जो ओवर टाइम है उसको हम अलग कंसिडर करेंगे और उसकी जॉब में, मतलब जॉब जेड में उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। बट इन सच अ केस, जिसमें कि ओवर टाइम किया जा रहा है एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, इन सच अ केस हम क्या करेंगे, जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो हम जॉब जेड में कंसिडर करेंगे। सो कैलकुलेशन कर देते हैं। इसमें भी इसने काम किया है, कितने आवर्स काम किया है, बेसिक कितना है 125 आवर्स इंटू ₹100। फिर आता है ओवर टाइम प्रीमियम। तो ओवर टाइम प्रीमियम कितना है, तो उसने काम किया है 100 आवर्स। काम तो सेम ही किया है सभी में। इसमें भी इसका ओवर टाइम देंगे, क्योंकि बेसिक दे रहे हैं तो उसे हम लेस कर देंगे। फिर 25 आवर्स इनटू बेसिक इसमें से भी दिया है तो 225। फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये किसका निकल रहा है, जॉब जेड। हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1125 इंटू 100। अमाउंट तो इसमें भी सेम ही आएगी, 100 माइनस 175 इंटू 100। अब इसको कर देते हैं हम ऐड।
हम ये देखेंगे, इसमें हमने ऐड कर दिया बेसिक वेज और ओवर टाइम को साथ में, इसमें हमने ऐड नहीं किया। क्या डिफरेंस है कि जब कंपनी अपने प्रोडक्शन को मीट करने के लिए ओवर टाइम करती है, उसे फैक्ट्री ओवरहेड कंसीडर करती है, तो वो जो ओवर टाइम का कॉस्ट है वो जॉब में ऐड नहीं करती है। बट इन केस जहाँ पे ओवर टाइम किया गया है एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर और जिसमें कि ओवर टाइम को कंसीडर किया जाता है एज अ ओवर टाइम प्रीमियम, तो इन सच अ केस जो जॉब है उसमें हम पूरा ओवर टाइम भी कंसीडर करेंगे। तो इसमें जो है जो चार्ज होगा वो होगा ओवर टाइम प्लस जो बेसिक वेज है वो, बट इसमें चार्ज जो होगा वो सिर्फ बेसिक वेज होगा, उसने जो टोटल कितना काम किया, और ओवर टाइम जो है वो हम कंसिडर करेंगे एज अ फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि कंपनी खुद अपने प्रोडक्शन को मीट करने के लिए यहाँ पे कर रही है, बट यहाँ पे एट अ रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर हो रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 5। इसको मैंने ज़्यादा अब खुद से लिखा नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर तो सेम हमें जैसा मॉड्यूल में है वैसा ही करना है, बट कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। पूरा लिखने का कोई सेंस नहीं है, आपको तो लिखना ही पड़ेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड जो इसका कंसेप्ट है तीनों केसेस में, जहाँ पे ओवर टाइम रेगुलर है, ओवर टाइम इरेगुलर है और ओवर टाइम एट अ रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर है। ये जो था वही इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने जैसा था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। Thank you so much.